नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। और आज दोस्तों हम करेंगे जीके का ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 58। तो आज हम 58 जीके का 58वां टेस्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाइए जल्दी से आज का टेस्ट देने के लिए। और ये सुपर फास्ट टेस्ट होता है डेली रात 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो गुरु पर, जिसमें विगत वर्षों के सभी प्रश्नों को मैं शामिल करता हूं, जिसमें दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपीएससी की सभी परीक्षाओं से जो पहले हो चुकी हैं उन सभी के जीके के प्रश्न मैं लाकर आपको यहां पर पढ़ाता हूं। तो डेली आप 8:30 बजे टेस्ट दीजिए और बच्चों डेली अपने आप को जीके में आगे बढ़ाइए। तो आइए सवाल नंबर पहला आज हम करते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश। किस राज्य में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है? तो सभी याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में भारत में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उड़ीसा। ठीक है प्यारे बच्चा, सभी बच्चे जल्दी जुड़ जाइए हमारे टेस्ट के साथ। आज हमारा जीके का 58वां टेस्ट है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है? उड़ीसा इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2, लाल, बाल और पाल में से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल, पाल कौन में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल नहीं बने। सवाल नंबर 3, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, हामिद खान, हसन खान या आगा खान? बताइए कौन था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष? तो आगा खान इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। आइए सवाल नंबर 4 की ओर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार का निर्वहन करते हुए पहली बार जेल कौन गए? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या मोतीलाल नेहरू? बताइए कौन पत्रकार के रूप में पहली बार जेल गए? तो बाल गंगाधर तिलक इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद या अबुल कलाम आजाद? जो जानता है बच्चा जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 6, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह या चंद्रशेखर आजाद? आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने सुझाया? तो मोहन सिंह इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 7 की ओर। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? कल की क्लास में भी आया था, जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन बच्चा जानता है। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? भूटिया, जौनसारी, थारू या बुक्सा? तो कल भी बताया था, फिर से सुन लीजिए, भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं, भूटिया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8, मानव के शरीर में विटामिन ए कहां पर स्टोर रहता है, संचित रहता है? अमाशय में, यकृत में, तिल्ली में या फिर उदर में? विटामिन ए कहां संचित रहता है? अमाशय, यकृत, तिल्ली या उदर? तो अमाशय इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? जल्दी बताइए कौन बच्चा जानता है कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? लाइक कर दीजिए एक बार सभी बच्चे आज के टेस्ट को। आज हमारा जीके का 58वां टेस्ट है। तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है।
ठीक है प्यारे बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ किसको मिलाया जाता है? धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाएगा? एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन? बताइए जल्दी से। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ आप सभी याद रखिएगा एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आइए सवाल नंबर 12। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की? बताइए पारसेक किसकी इकाई है? तो सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, पारसेक किसकी इकाई है? जल्दी बताइएगा, पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। इस सवाल का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 12। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? प्रधानमंत्री की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, उपराष्ट्रपति की या राज्यपाल की? जल्दी से अपना सही जवाब बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए जो जो बच्चा क्लास के साथ जुड़ चुका है। आज का टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी बच्चे एंड तक आज का अपना टेस्ट दीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करते। सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करते। आइए सवाल नंबर 13 की ओर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद में जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, पता ही है ना आपको संयुक्त बैठक होती है, तो वो किस संबंध में होती है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था दी गई है, जिसको राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, आर्टिकल 108। तो ये बैठक कब होती है? जब वित्त विधेयक होना हो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान संशोधन विधेयक या साधारण विधेयक। तो जब साधारण विधेयक हो तब ये बैठक होती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 14। कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू या पीत ज्वर? कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू या पीत ज्वर? तो बिल्कुल इसका याद रखना, पीत ज्वर मच्छर के काटने से नहीं होता। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 15। कौन किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, यजुर्वेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? यजुर्वेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो यजुर्वेद इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 16। भारत का कौन सा लोक नृत्य है? भारत का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, इनमें से कौन सा लोक नृत्य है? तो सभी याद रखिएगा, कथकली। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। मणिपुरी, गरबा और मोहिनी अट्टम नहीं है, भारत का लोक नृत्य कथकली है। आइए सवाल नंबर 17 की ओर। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंच गए थे? पहुंच गया था रावी, सतलज, व्यास या फिर यमुना? सही जवाब बताइए जल्दी, क्या होगा इस सवाल का? तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, सिकंदर भारत में बढ़ते हुए सतलज नदी तक पहुंचा था। इसका बी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है, सतलज। सवाल नंबर 18। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध? तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आइए सवाल नंबर 19। 19वां सवाल क्या कहता है, देखिए। हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किस एक की छोटी सी इकाई है? हमारा जो सौरमंडल है वो किसकी छोटी सी इकाई है? दुग्ध मेखला की,
एक स्वतंत्र आकाशगंगा की या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमारा सौरमंडल एक स्वतंत्र आकाशगंगा की छोटी सी इकाई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। जी हाँ, आधा टेस्ट हमारा 20 सवालों पर हो चुका है। आज के टेस्ट में भी 40 सवाल है। बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए डेली रात 8:30 बजे हमारे जीके का ये टेस्ट, जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा और सभी इसके प्रश्न पिछले परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। पश्चिमी भारत में दक्षिणी पास के क्षेत्र अधिकार किस प्रकार की मिट्टी के हैं? जो पश्चिमी भारत है उसका दक्षिण क्षेत्र जो है वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो याद रखिएगा वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 20वें सवाल का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है यहां पर, जलोढ़ मिट्टी। आइए सवाल नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा या किस एक में एकल नृत्य होता है, सिंगल आदमी डांस करता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या ओडिसी। किस एक में एकल नृत्य होता है? बताइए जल्दी से सही जवाब क्या होगा इस सवाल का। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या ओडिसी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा किस एक में एकल नृत्य होता है? इसका शायद मोहिनीअट्टम। अभी मैं इसको लेफ्ट करता हूं सवाल नंबर 21 को। आप फिलहाल सवाल नंबर 22 पे आइए, मैं कमेंट करके आपको इसका सही जवाब बता दूंगा। प्राचीन भारत में इसका दरअसल अभी मिस हो गया मेरे माइंड से, एकल नृत्य किसमें होता है? मोहिनीअट्टम मुझे याद आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप इसे भी लेफ्ट करिए, सवाल नंबर 22 की ओर आइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी उल्टी लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी लेफ्ट की तरफ से सीधे हाथ, सॉरी, सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ को लिखी जाती है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हम हिंदी कैसे लिखते हैं? हम हिंदी बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि, नंदनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि या शारदा लिपि? बताइए जल्दी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जल्दी से, खरोष्ठी लिपि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? लुबधक तारा, ध्रुव तारा, सूर्य या एल्फा सेटाराई, या फिर एल्फा सेटाराई? बताइए कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा है। ठीक है बच्चा, सभी याद रखिएगा, सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा है। आइए सवाल नंबर 24 की ओर। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है?
तो याद रखिएगा फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है शहद में। आइए सवाल नंबर 25 की ओर। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954, 1947, 1950 या 1975? ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी, 1954 में। आइए सवाल नंबर 26 की ओर। 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है? 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो 3 बीघा जमीन का संबंध किससे हो जाएगा बच्चे? पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। आइए सवाल नंबर 27 की ओर। गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा का नाम है? आप लोग जल्दी देखिए चारों के चारों ऑप्शन और बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस सवाल का करेक्ट आंसर पीटी उषा हो जाएगा। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। सवाल नंबर 28। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तूतीय हिंद, जिल्ले इलाही, केसरे हिंदी या दीन इलाही? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इस सवाल नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा जिले इलाही। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 29 की ओर। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य? सदिश राशि तो संवेग ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 30 की ओर। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? लहसुन में से गंध किस कारण आती है? तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं, सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर यौगिक के कारण इसमें से गंध आती है। सवाल नंबर 31। अकबर के शासनकाल में कौन सैनिक विभाग का प्रमुख होता था? अकबर के शासनकाल में कौन सैनिक विभाग का प्रमुख था? दीवान, मीर बख्शी, बख्शी या अमीर समन? बताइए कौन होता था? तो बी करेक्ट है, मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी होता था। सवाल नंबर 32। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से होकर गुजरता है? इनमें से कौन सा एनएच नेशनल हाईवे दिल्ली से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2। सवाल नंबर 33। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका झंडा छपा हुआ है? किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र है? साइप्रस, बरूंडी, लग्जमबर्ग या कैमरून? बताइए। तो याद रखिएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर कैमरून हो जाएगा। कैमरून देश के झंडे पर उसका मानचित्र अंकित है। सवाल नंबर 34। दिन रात का क्या कारण है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बाकी गलत है। सवाल नंबर 35। कौन सा यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है? इनमें से क्या खाना पकाते समय
सबसे ज्यादा मात्रा में खत्म होता है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? तो याद रखिएगा, खाना पकाते समय सबसे ज्यादा हानि विटामिन की होती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, विटामिन की हानि सबसे ज्यादा होती है। बी करेक्ट है। तो विटामिन इस सवाल का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 की ओर। डेल्टा के कारण लवणीयता होती है ज्यादा, कम, स्थायी या अप्रभावित? डेल्टा के कारण जो लवणीयता होती है वो कैसी होती है? ज्यादा, कम, स्थायी या अप्रभावित? बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा, डेल्टा के किनारे कम लवणीयता होती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। आप सभी बच्चे जो जो क्लास देख रहा है, क्लास को जरूर लाइक करिए और जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए सवाल नंबर 37 की ओर। 37वां सवाल क्या कहता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? हरिद्वार, द्वारिका, पुरी या कोणार्क? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? हरिद्वार, द्वारिका, पुरी या कोणार्क? बताइए जल्दी से। रथ यात्रा महोत्सव, तो याद रखिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी, रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है, पुरी में आयोजित किया जाता है। आइए सवाल नंबर 38 की ओर। चीन और जापान में जो तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? टाइफून, बवंडर, विली विली या प्रभंजन? चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो याद रखिए सभी बच्चे, उनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टाइफून। आइए सवाल नंबर 39 की ओर। भारत में बेकार भूमि का बृहत्तर क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज्यादा बेकार भूमि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बेकार भूमि आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चे, भारत में बेकार भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है बच्चा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 40 की ओर। टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप होता है? टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फाइड का, सिलिका का या फेरोमैग्नेटिक पाउडर का? एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके जी जो जो जानता है, जो जो बच्चा जानता है जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा? टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप होता है? कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फाइड का, सिलिका का या फेरोमैग्नेटिक पाउडर का? तो याद रखिएगा बच्चों, फेरोमैग्नेटिक पाउडर इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? फेरोमैग्नेटिक पाउडर। ठीक है बच्चा, आज का टेस्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और जो वो सवाल नंबर आपका 21वां है, 21वां जो सवाल है, किसमें एकल नृत्य होता है? देखो, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम तीनों ग्रुप डांस है, जबकि ओडिसी में एकल नृत्य होता है। इसका करेक्ट उत्तर डी हो जाएगा 21वें सवाल का। सभी याद रखना, ओडिसी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज का टेस्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। कल जीके का 59वां टेस्ट होगा, तो सभी बच्चे तैयार रहा करो। रोजाना रात 8:30 बजे रेनबो गुरु के साथ करो तैयारी जीत की। सभी बच्चों को प्यारी सी गुड नाइट, टेक केयर।